अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत दिन से इंतज़ार में होंगे कि मेरी नई वीडियो कब अपलोड होगी। तो बिल्कुल कुछ मसरूफ़ियत होती है तो उसके साथ साथ इसको भी लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो वीडियो है वो ज़रूर बना लूँ, और ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बनाई जा रही है कि वो लोग जो कहते हैं कि हम अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन चाहिए और हम किसी मोटिवेशन के तहत आगे जाना चाहते हैं, या हम डीमोटिवेटेड हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की बात करते हैं कि हम किससे मोटिवेट हों और फिर काम स्टार्ट करें, कोई मोटिवेशन की नीड है। तो एनीवेज, आज जो हम बात करेंगे वो है सेल्फ मोटिवेटेड हम कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया है तो यकीनन किसी मकसद के लिए पैदा किया, तो यही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है अगर आप इसको डीपली सोच सकें। और तमाम तर जो है कुरान की आयतें आप देख लें, हदीस देख लें, उनका मुताला करके देख लें, तो यही कहा गया है कि आपने आखिरत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपको कुछ करने के लिए कुछ हासिल करना है, और उसको हासिल करने के लिए जो दुनिया में काम करने हैं वो करने हैं। तभी आपको जो एवर जो कहते हैं ना कि बाद में काम आने वाली चीज़ें, जो मतलब आपको कह लें कि आखिरत के लिहाज से, तो वो बहुत ज़रूरी है। यही एक मोटिवेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हमें किसी चीज़ से लेकर मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास अहादीस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं, ये अंबिया हैं, ये सब हमें मोटिवेट करने ही आए थे। लेकिन वही बात कि हम यहीं करीब में कहीं झांक रहे होते हैं कुछ मोटिवेशन मिल जाए। सबसे पहले तो आपने अपने आप को रीबिल्ड करना है। ये सोचना है कि जो हम करने जा रहे हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ पर, और हमारे आने जाने के बाद बाकी लोगों के लिए, और हमें जाने के बाद वहाँ इससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इस बात को ज़रूर सुनें और समझें कि मोटिवेशन हम क्यों बोलते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा अंदर से दिल बुझा हुआ होता है, हम मुरझाए हुए होते हैं, हम उदास होते हैं, कोई काम करने का पैशन नहीं होता अंदर, कोई काम बताया जाए तो उसे हजम नहीं कर पा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये करें या नहीं करें, या बहुत ज़्यादा हम इसको तूल दे देते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर ये कर लिया तो वो हो जाएगा, वो इजाज़त देंगे तो करेंगे, या घर में मसला हो जाएगा, अब्बू परेशान होंगे, अम्मी क्या कहेंगी, भाई क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे। इतना कुछ जब हम सोचते हैं और इस बात को लेकर एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तब हम फिर सोचते हैं यार हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो हमें कोई मोटिवेट करे आके। फिर थर्ड पार्टी आपको कहती नहीं, तुम यूं करोगे तो तुम ऐसा हो जाओगे, तुम यूं कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी बातें फिर सुनने में मिलती हैं। फिर हम समझते हैं हम मोटिवेट हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, वो लोग गायब होते हैं हमारी ज़िंदगी में से, हमारे स्क्रीन पे से, हमारे कुछ टाइम पीरियड तक नहीं होते हैं। तो फिर हम वहीं पर वापस उसी केज में बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली मोटिवेशन आपको यहाँ से ही आएगी, और वो ये है कि आपको आखिरत के लिए कुछ अभी करके जाना है। अगर आप दुनिया में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो किसी अच्छे काम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। रास्ते दो अल्लाह ने बताए हैं, नेकी का और बुराई का। हम अपने आप को किस रास्ते में कामयाब करते हैं, कामयाबी दोनों रास्ते में मिलेगी। एक बुराई में भी कामयाब होते हैं लोग और एक अच्छाई में भी कामयाब होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको उसके पीछे रिजल्ट्स पता हों कि वहाँ रिजल्ट ये है, चाहे वो दुनिया में फेमस हो लेकिन रिजल्ट ये है। फिर चाहे वो दुनिया में नाकाम हो लेकिन अच्छी राह पे था, तो वो क्या उसका रिजल्ट है। तो हमें इन चीज़ों से मोटिवेशन हासिल करनी है। हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मैं खुद बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती हूँ, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, अंग्रेज़ों को भी सुनती हूँ। मगर बात वहीं आके जाती है जो हमारे नबी ने कह दिया, जो हमारे कुरान में लिखी हुई है। तो हम क्यों फिर किसी को खंगालते हैं कि कोई आके हमें मोटिवेट करे। सबसे पहले तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आप अपने घर से कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, आइदर यू आर एंटरप्रेन्योर और यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर अ बिजनेस पर्सन और अ जॉब पर्सन, सबसे पहले ये सोचिए कि इसका मकसद क्या है जो मैं करने जा रही हूँ, उससे मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा है। फिर देखिए आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आती है। जब तक आपको ये गोल्स, आपके टारगेट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, नोबडी कैन मोटिवेट्स यू, नोबडी। चाहे वो मेरी ऑडियोज़ हों, चाहे वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें हों, आपको नहीं हिला सकते जब तक कि आपके अंदर आपका टारगेट, आपका विजन प्रॉपरली क्लियर ना हो।
हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पर मार खाते हैं वो है नॉलेज। जब इल्म की अधूरी चीज़ें हमें पता हों, इल्म कंप्लीट ना हुआ हो, वैसे तो कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, सीखते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट जिस काम को करने के लिए हम सोच रहे हैं उसके लिए हमने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमें ट्यूशन पढ़ाना है घर में, एक सिंपल एग्जांपल दिस कि मुझे किसी को पढ़ाना है, तो मुझे एटलीस्ट उससे पहले उसको प्रिपेयर करना है कि जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसका थ्योरी है, जो उसको समझाने की चीज़ें हैं, जो उसके लिए बहुत सूटेबल एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैं उसको पहले अंडरस्टैंड खुद करूं, मैं उसको पढ़ूं, मैं उसको सीखूं, मैं उसको समझूं, देन मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ इस लैंग्वेज में या उसके अंदाज में कि वो उसके माइंड और दिल को पहुँच सके। लेकिन हम क्या करते हैं, बस अचानक ख्याल आया जी पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना शुरू, वहाँ पे फिर हम मार भी खाते हैं, वहाँ पर हमें परेशानी भी उठानी पड़ती है। कई लोग आपको फिर बात भी करते हैं कि यार इनको खुद को नहीं आता। तो हमें इल्म हासिल करना है, चाहे हम किसी भी फील्ड में, हम यहाँ हर चीज़ हलाल की ही बात कर रहे हैं, हमें किसी भी फील्ड में जाना है, हमें उसकी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उससे नॉलेज हासिल करनी है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। एक हम अगर बिज़नेस की बात कर लेते हैं कि सिंपल एक बेकरी रन करनी है, अब उसमें केक आइटम्स हैं, उसके अंदर बिस्किट्स हैं, उसके अंदर सैंडविचेस हैं, उसके अंदर बहुत कुछ है, टी टाइम के रिलेटेड बहुत उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन क्या अगर आपको नहीं है नॉलेज, तो आप क्या वो बेकिंग प्रोसेस से गुजरवा सकेंगे? अच्छा बेकर हायर करना, अच्छी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना, उसकी नॉलेज हासिल करना, उसका स्टैंडर्ड चेक करना, ये सब कुछ एक नॉलेज है। अगर इसको नहीं हासिल कर सकते तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे? सो दिस इज़ ऑल बिहाइंड द मोटिवेशन। कुछ भी करना है एकदम से खड़े होके नहीं हो सकता, उसके लिए बैकग्राउंड तैयार करना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि मुझे वो सीखना होगा। तो आज आप कोई भी बिज़नेस से कनेक्ट हों, मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन कनेक्ट होती हैं, मगर जब मैं सीखने की बात या सिखाने की बात करती हूँ तो वो गायब हो जाते हैं। असल चीज़ यही है, यहाँ से हम जो है वो मायूसी की तरफ जाते हैं, डीमोटिवेशन की तरफ जाते हैं, फिर मोटिवेट आपको कौन करेगा? So whatever is your target, whatever is your goal, whatever is your decision, just make it clear कि उसका रिवॉर्ड या उसका बुरा इम्पैक्ट या उसका अच्छा इम्पैक्ट क्या आने वाला है। सो दैट विल गोइंग टू मोटिवेट यू। ठीक है, अब हम ये ना कहते फिरें कि जी आप मुझसे बात करें मैं कुछ मोटिवेट हो जाऊँ। इट्स ऑल अप टू यू, मैं क्यों मोटिवेटेड हूँ। मैं अगर अपना बताऊँ तो सबसे पहली बात, मुझे जो मोटिवेशन है वो पहले तो मेरी एक, जाहिर है मैं भी लाइफ के साथ साथ बहुत कुछ सीख रही हूँ, पहले मेरी कोई मोटिवेशन ही नहीं थी। मुझे बस लग रहा था जीना है, बच्चे हो गए उनको देखना है, उनको पढ़ाना है, वो बड़े हो जाएंगे फिर मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, बस एक सीक्वेंस मेरे जहन में यही था कि जिस तरह से सब लोग हो गए हैं बड़े और फिर बच्चों की शादियां कर देते हैं, फिर वो बुढ़े हो जाते हैं, बस एक यही सिस्टम है, इसमें गो थ्रू करना है, बस यही करना है। लेकिन जब मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर बनी, मैंने लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मुझे जो है उस वक्त ये एहसास हो रहा था कि नहीं, मुझे जो है अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, दिस इज़ फॉर द लाइफ। मैंने ज़िंदगी में जो मोटिवेशन ली कि मैंने आगे का फ्यूचर स्ट्रांग करना है, मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन पे फोकस करना है, मैंने कुछ अपना बैंक बैलेंस भी बनाना है, मुझे किसी के लिए हेल्पफुल भी रहना है, अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रांग वुमन शो करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन रहना है। तो ये मैं दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये मैंने फिर सोचा कि हाँ मुझे बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, हस्बैंड और अपनी फैमिली को और स्ट्रॉन्ग करना है, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए करना है। बस तब ये मैं उस आज से 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ, फिर मैं बहुत मोटिवेटेड रहती थी और मैंने अपने काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था। हर तरह से मैं लोगों की हेल्प कर रही होती थी कि उनका भी बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो, साथ साथ मेरा भी हो। करते करते मैं कुछ सालों में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी दुनिया ही की सक्सेस के लिए कर रही हूँ, एंड इट मोटिवेट्स मी कि मैं जीने के लिए कर रही हूँ। बट थोड़े दिन पहले मुझे ये जहन में आ रहा था कि एक और चीज़ मुझे पीछे से स्विच करिए, पिन करिए कि आखिरत के लिए क्या करना है। ये तो सब दुनिया में रह जाएगा, देखिए कभी मैं चली जाऊँ, कभी मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों में से कोई भी जा सकता है। वट इज़ फॉर द नेक्स्ट लेवल, जो कि हमने वहाँ जाकर एक साथ रहना है, एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है। देन आई बिकम लाइक हाँ, उसके लिए भी मुझे कुछ करना है। फिर मुझे किसी ने आके थोड़ी कहा था कि जी आप जो पिछले दीनदारी है उसको छोड़ के आप दुनिया में आ जाएं, फिर आप दुनिया को छोड़ के दीन में आ जाएं। मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे अंदर से एक और जज्बा जागा कि मुझे अब
लोगों में रूहानियत के लिए भी बात करनी है, अपने दीन से भी रिलेटेड बात करनी है। सो इट मोटिवेट्स मी अगेन। अब मैं दीन दुनिया और ज़्यादा पैशनेट तरीके से लेके चल रही हूँ, क्योंकि मरना है। कोई भी कभी भी किसी भी वक्त मर सकता है, तो वाई नॉट कि कोई ग्रज ना रहे दिल में, कोई बुराई ना हम करके बैठे हुए हों, कोई दिल में किसी के लिए बुरा ना सोच के बैठे हुए हों, किसी से हम लड़ाइयाँ ना कर रहे हों। सो मैंने फिर स्टार्ट किया कि अब मुझे दोनों तरीके से लेके कैसे चलना है। अब मैं लोगों को ज़्यादा बेहतर गाइड कर पा रही होती हूँ, उनको दोनों एंगल से बता रही होती हूँ कि आपने किस तरह से आगे अपनी लाइफ को मज़ीद सेटल्ड करना है। तो ये मोटिवेशन मुझे ऐसे नहीं आ कि कोई और कह रहा है तो मैं कर लूँगी, नहीं, मेरे अंदर है। उसको जगाएं। उसको जगाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अल्लाह से करीब हो जाएं, अपने दीन से करीब हो जाएं, साथ साथ अपने घर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। और मैंने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली अब ऐसा नहीं है कि मैं मुकम्मल हो जाऊं तो फिर मैं गाइड करूं, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी कि मैं नहीं रहूं। इसी के साथ साथ मैंने कहा कि मैं डिस्कस करना शुरू कर दूं कि शायद कोई मेरे साथ मिलकर अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दे। सो दिस इज़ अनदर मोटिवेशन। और बग़ैर पैसे के भी आप नहीं रह सकते हैं, और बग़ैर दीन के भी आप नहीं रह सकते। सो मियाना रवी इख्तियार करनी होगी। हम उम्मत वस्त हैं, अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वस्त चुना है कि दीन और दुनिया के साथ हम फाइट करते करते जो है आखिरत तक जाएंगे, और फिर वहाँ जो हमारा हिसाब किताब है उसको हमने देना है। एंड फिर अपनी ज़िंदगी स्टार्ट होगी, दैट इज़ आपके हेवन में। इंशाल्लाह सबको जन्नत में जाना है, सब ख्वाहिश भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आज ही से मेहनत करनी है। सो मोटिवेट योर सेल्फ, इन मोटिवेशंस को जगाएं जो आपके लिए पहले से अल्लाह ने दी हुई है, उसको इग्नोर मत कीजिए। असल चीज़ यही है कि आप क्यों आए हैं, आपसे किसी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और आप कितना फ़ायदा दे सकते हैं अल्लाह के बंदों को। अगर हम अल्लाह के बंदों को खुश नहीं कर सकते, फ़ायदे नहीं दे सकते, सिर्फ अपनी चार दीवारी के अंदर ही फ़ायदे दे सकते हैं, तो हम इनकम्प्लीट हैं। वी हैव टू बी अ कम्प्लीट पर्सन। कोई भी खातून आपको लगती हैं, आपकी बहन है, रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, अननोन है, बट शी इज़ अ मुस्लिम, शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ अ गर्ल। हम अभी औरतों की बात कर लेते हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर द मैन, कि उनको लगता है कि वो आदमी कमज़ोर है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो आदमी अपना फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है। सो यू कैन हेल्प हिम, टू गाइड हिम, टू गिव देम अ नॉलेज, और इस तरह की नॉलेज जिससे वो खुद खड़ा हो सके। अदरवाइज़ ऐसे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी बैसाखी बन जाए। बैसाखी बनना बहुत आसान है कि मैं महीने के 500 रुपये तुम्हें देती रहूँ, मैं महीने के 1000 रुपये भिजवा दूँगी। इट्स सो सिंपल, इट्स सो ईजी। मगर ये बैसाखी है। वाई नॉट कि वो 1000 रुपये उस दिन अर्न कर सके, वाई नॉट कि वो डेली बेसिस पे 500 अर्न कर सके। सो यू हैव टू बी यू हैव टू प्ले अ पार्ट। आपने अपना रोल अदा करना है, ठीक है। तो मोटिवेट स्टार्ट करें अपने आप को करना, कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे। मैसेज में ज़रूर टाइप इन कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर उसका रिप्लाई कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन ख़वातीन से जो कुछ करना चाहती हैं। सो बी मोटिवेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड। आप खुद हैं जो अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे, और आप ही की जो है दी हुई सजेशंस को मैं आगे लेके चल रही हूँ। पिछले दिनों मुझे यही कहा था कि मोटिवेट कैसे करती हैं आप, या मोटिवेट कैसे रहती हैं। सो दिस इज़ माई आंसर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।